आप दोनों म्यूचुअली ना चलना तो साथ ही चाहते हो, एक दूसरे से दूर आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो। दोनों कहीं ना यहाँ पर अपनी अपनी साइड से एक दूसरे का वेट कर रहे हो। आपका भी कहीं न कहीं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है कि नहीं, एक बार उसने मुझे हर्ट करा, एक बार उसने मुझे ये बोला या एक बार उसने मुझे ऐसा बोला, तो अब मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। तो दोनों के मन में ना कहीं न कहीं रिजेक्शन का डर काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे दो या जिसको एक डर का नाम दे दो। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैग 222 में। तो आज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आज हम यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और इस रीडिंग में आज हम यहाँ पर ये देखेंगे आप और आपके पार्टनर की सोच एक दूसरे को लेकर अब क्या बन रही है। क्या आपके पार्टनर की फीलिंग वैसे ही है जैसे आप सोचते हैं कि आपको लेकर फील कर रहे हैं, या कुछ और डिफरेंट ही इनकी सोच, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बनी हुई हैं। इस सच का पता आज हम इस कैंडल वैक्स के थ्रू पता लगाएंगे। यहाँ पर 2 कैंडल्स येलो ही कलर की यूज करी गई हैं। यहाँ पर इससे आपकी एनर्जी अपने पर्सन को लेकर और इससे आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या बन रही है, इस चीज को देखा जाएगा। यहाँ पर मैंने जो एसेंस यूज करना है वो मैं कर रही हूँ पिपरमेंट का, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज को जाना जाएगा। एंड कैंडल आपकी जैस्मिन यहाँ पर ली है। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। उससे क्या होगा ना, उससे बेसिकली आपको ये आइडिया हो पाएगा कि हाँ जी, ये रीडिंग आपकी है या ये रीडिंग आप ही की है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। व्यूअर्स की सोच, व्यूअर्स की फीलिंग अपने पर्सन को लेकर क्या बन रही है, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। सो व्यूअर्स, यहाँ पे ना आपको सबसे पहले फ्लेम को देखना है एंड आपको अपने आप को फील करना है। आपके मन में जो भी अपने पर्सन को लेकर इस वक्त में चल रहा है, उस चीज़ को आपको फील करना है, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि ये रीडिंग मेरी है, मेरी नहीं है, मैं ऐसा सोच रही हूँ या ऐसा सोच रहा हूँ या नहीं। उससे आप ये चीज़ें समझ पाएंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की सोच अपने पर्सन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। देखो, आप ना थक गए हो इस इंसान को समझाते समझाते, इस इंसान से बात करते करते, इस इंसान का पीछा करते करते, इस इंसान की खामोशियों को देख देख कर, इस इंसान के इग्नोरेंस को देख देख कर ना आप अब थक गए हो। आपकी एक ऐसी फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड पहुंच गया है जहां पर आपको लगता है कि शायद ना मैं अब हार गई या मैं हार गया। इसको मैं इससे ज्यादा ना तो समझा सकती, ना मैं इसको समझा सकता, या इससे ज़्यादा शायद मैं अब और कुछ भी इस रिश्ते में दे नहीं पाऊँगी या दे नहीं पाऊँगा। वो फीलिंग आपकी, वो स्टेट ऑफ माइंड आपका इस इंसान को लेकर बन गया है। आपकी ऐसी एनर्जी है जैसे आपको लगता है कि आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका खुद का शरीर पर, खुद के इमोशंस, खुद के जज़्बातों पर अब कंट्रोल नहीं बचा है। सी लेटर, आई लेटर, 7 नंबर, एल लेटर, जुलाई मंथ, ये सभी मुझे आपके लिए दिख रहे हैं। एफ लेटर भी यहाँ पर है। आपके साथ क्या हो रहा है कि अब जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को आप जितना समझने की कोशिश कर रहे हो, ये सिचुएशन आपको उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज करके छोड़ रही है, स्पेशली इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। जैसे मानो दिल आपका अलग बात कह रहा है और दिमाग आपका अलग बात कह रहा है। तो दिल और दिमाग दोनों ही आपका साथ नहीं दे रहे। एक ऐसी स्थिति में आप इस इंसान की वजह से आ गए हो, एक ऐसी फीलिंग आपकी है। ए लेटर, आई लेटर, वी लेटर ये दिखाई दिए हैं। टी लेटर, तंग आ गए हो आप इवन इस इंसान के इस बिहेवियर से, इस इंसान के इस इग्नोरेंस से, इस इंसान के बार बार रूठ जाने से। आप बार बार मना रहे हो या फिर इस बार आप रूठे और इस इंसान ने आपको एक बार भी नहीं मनाया। तो इन चीज़ों से ना आप तंग आ गए हो, फेडअप हो गए हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी है जैसे ना आपको लगता है कि इस इंसान का प्यार, वो बीती यादें, वो कनेक्शन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे ना बहा रहा है, उसी फ्लो में पुल कर रहा है, वो फील कर रहे हो। लेकिन ना अब आप डरते हो। आप एक्शन लेने से ज़्यादा, इस इंसान से बात करने से ज़्यादा एक फ़ियर आपके मन में है।
और वो फ़ियर इस चीज़ का है कि कहीं मुझे फिर से वही एक्सपीरियंस तो नहीं करना पड़ेगा जिससे मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से सँभाला है। मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप पर काबू करा है। तो वो फ़ियर आपका ना अब इस इंसान की तरफ खुद से एक्शंस नहीं लेने दे रहा। जैसे पहले आप एकदम से कर दिया करते थे, बात करा करते थे, मैसेज करा करते थे। 2 नंबर यानी कि फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा और 7 नंबर एल लेटर बहुत बार यहाँ पर आया है। यू लेटर भी यहाँ पर है व्यूअर्स। आपके साथ ये हो रहा है कि अब मैं पहल करने से पहले ये चाहूँगा, ये चाहूँगी कि मुझे क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो आप ना अब कहीं न कहीं जब इस इंसान को लेकर कुछ फ़ील कर रहे हो, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, तो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट ये आ रहा है कि पहले क्लैरिटी चाहिए। फिर वो क्लैरिटी इस इंसान के वर्ड्स के थ्रू मुझे मिले, एज़ एन ये अपने मुँह से कुछ बोले, बक्कारे, या फिर यहाँ पर इसके एक्शंस के थ्रू मुझे क्लैरिटी मिले कि हाँ, ये मेरे को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है या चाहती है, रखना चाहता है या चाहती है। तो आपके लिए ना अब यहाँ पर अपने इमोशंस, अपने प्यार, इनकी यादों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है वो क्लैरिटी जो इस इंसान की तरफ से आपको मिली नहीं है। के लेटर, एच लेटर यहाँ पर है। थोड़ा-सा फाइनेंशियली वाइज़ ना आपको नुकसान पहुँचा है। फिर चाहे आप फाइनेंशियली वाइज़ इस इंसान पर डिपेंड थे या फिर जैसे होता है कि आपका जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना तो आपका ध्यान भटकने लगता है। आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने काम पर नहीं दे पाते हो। तो वो आपकी स्थिति बन रही है कि फाइनेंशियली वाइज़ आपको ना काफ़ी ज़्यादा चोटें लग रही हैं। वाई लेटर यहाँ पर है, वी लेटर यहाँ पर है, बी फॉर बेबी भी यहाँ पर है, डब्ल्यू है, एम है, लेटर्स बहुत सारे हैं। एक ऐसा थॉट आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देता है, रुला देता है कि मैंने तो दिल से प्यार करा, मैंने अपने दिल से इस इंसान को अपना माना, लेकिन इस इंसान ने ना मेरे दिल की, मेरे इमोशंस की, मेरी भावनाओं की कदर नहीं करी। वो चीज़ें ना आपको व्यूअर्स बहुत पिंच कर जाती हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं, वही चीज़ें हैं जो आपको रुला जाती हैं। उसी रीज़न के चलते आपकी आँखें भर आती हैं। एक पॉइंट ना आपका ऐसा बन गया था, एक फ़ेज़ आपका ऐसा बन गया था जैसे ना आपको ये फ़ीलिंग आने लगी थी कि इस इंसान के मैं इतने इशारों पे नाच रही हूँ या मैं नाच रहा हूँ कि मैं अपना खुद का वजूद, खुद का अस्तित्व, मेरे क्या सपने हैं, मैं क्या चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से या क्या चाहता हूँ, वो भी आप भुला बैठे क्योंकि आप ना अपना हर कुछ तन, मन, धन सब कुछ आप इस इंसान को सौंप चुके थे। तो एक पॉइंट पर ना आपको यहाँ पर ये फीलिंग भी आती है कि इस इंसान ने ना मुझे पूरी तरह से अपना पेट बना दिया था या पेट बनाना चाहा था। तो वो जब आपका वहाँ पर दिमाग बोलता है तो वहाँ दिल अपने आप से शांत हो जाता है, अपने आप से ना दिल वहाँ पर कुछ कह नहीं पाता। तो वही मैंने आपको बताया कि आपका दिल और दिमाग अब उस स्थिति में जा चुका है जहाँ पर दोनों एक दूसरे से अपोज़िट चल रहे हैं। क्या चाहते हैं व्यूअर्स इस कनेक्शन से? डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं? देखो, आप चाहते हो मूवमेंट आए, इस कनेक्शन में आप दोनों के दरमियान बातचीत हो। आप नहीं चाहते कि मैं इसको खो दूँ, मैं इस इंसान को खो दूँ। तो आप ना बस अब एक सिक्योरिटी चाहते हो कि अब की बारी आए तो फिर से आपकी ज़िंदगी से ना जाएँ, अब की बार आएँ तो पहले की तरह ये कंट्रोल ना करें, अब की बार आएँ तो ये पहले की तरह आपको गलत-सलत ना बोलें, आपके दिल को ना तोड़ें। तो आप ये चाहते हो कि पहले की तरह ना यहाँ पर चीज़ें ना हो, तो आप एक सिक्योरिटी चाह रहे हो। आपको यहाँ पर बेसिकली चाहिए इस इंसान की तरफ से ना 100% या कम से कम 80%। जैसे एक वक़्त यहाँ पर आपने वो भी एक्सपीरियंस करा, जहाँ पर आपको इस इंसान की तरफ से 20%, 10% इस तरह से एफ़र्ट्स दिख रहे थे। तो आपको चाहिए यहाँ पर इनके एफ़र्ट्स, इनकी कंसिस्टेंसी, तो इस चीज़ का आपको इंतज़ार है और इस रीज़न के चलते ना आप अपने दिल, अपने इमोशंस पर ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो। आपके दिल में ना अभी भी इनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर मर गया। अगर अभी भी आते हैं ना, अगर अभी भी आपसे माफ़ी माँगते हैं, अगर ये
सॉरी बोल देते हैं, आपको दिल से लगा लेते हैं, आपको सीने से लगा लेते हैं, तो आपका वो जो सॉफ्ट कॉर्नर इनको लेकर आज भी ज़िंदा है ना, वो यहाँ पर खड़ा उठेगा। और आप यहाँ पर उस रीज़न के चलते इस इंसान को शायद एक बार को अपना भी लो। लेकिन फिर भी आपके बैक ऑफ द माइंड एक डर है, एक इनसिक्योरिटी है कि अब की बार अगर ये आए और इन्होंने आपका ट्रस्ट फिर से ब्रेक कर दिया, तो आप कैसे अपने आप को सँभालोगे? और यही बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि आप ना इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान का आपकी तरफ बढ़ने का, बजाय खुद से अब बढ़ने के। पैशन है, जुनून है, जज़्बा है, लेकिन फिर भी वहीं पर थमे बैठे हो, फिर भी वहीं रुके हुए हो। अपने दिल पर पत्थर रखे हुए बैठे हो, अपने दिल को मजबूत करे बैठे हो। एक ऐसी स्थिति से आप होकर गुज़र रहे हो जैसे मानो आप ये कैंडल देखो, आप ये कैंडल हो, जहाँ पर ना आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स, आपके आँसू आपकी आँखों से जितना गिरते हैं, वो उतना ही ज़्यादा आपको पिघला रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपको ख़त्म करते जा रहे हैं। एक ऐसी स्थिति से आप होकर यहाँ पर गुज़र रहे हो। ई लेटर यहाँ पर है व्यूअर्स। अब हम इस कैंडल को रख देते हैं साइड में इस रीज़न के लिए कि हम जब म्यूचुअल आप दोनों की एनर्जीज देखेंगे तो इसी कैंडल को यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। जैसे कि आज हमारी रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि क्या आपके पार्टनर जो आपको लेकर फील करते हैं वो वैसे ही करते हैं जैसे आपकी सोच में है, या कुछ और डिफरेंट इनकी सोच, इनकी चाहत आपको लेकर चल रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। अब आप यहाँ पर व्यूअर्स अपने पर्सन का नाम लीजिएगा 3 से लेकर 5 बार मन ही मन में, और आप इनसे सवाल कीजिएगा जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके मन में इनसे पूछने के लिए चल रहे हैं। ठीक है? चलिए। देखिए व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर जैसे स्लोली स्लोली ड्रॉप्स गिर रही हैं, एक एक बूंद गिर रही है, वो ये काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन रोते हैं। जो हुआ बीते दिनों में, जो आज में हो रहा है, वो चीज़ें ना इनके दिल को, इनके मन को काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देती हैं। इनके रोने की वजह मेन यहाँ पर है कि जैसे आप ना इन्हें समझ नहीं पाए, और अब वो वक़्त यहाँ पर ये देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने, एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अब आप इन्हें समझ भी नहीं पाओगे। ये अपने बीते दिनों में करे गए एक्शंस में, या जो इन्होंने आपको अनाप-शनाप बोला, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करा, ये अपने खुद के कहे हुए वर्ड्स की आग में जल रहे हैं। पी लेटर यहाँ पर है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना इनका ये प्यार उस गुस्से, उस नाराज़गी की वजह से कहीं न कहीं कम हो गया। और उस गुस्से, उस नाराज़गी या पास्ट की इग्नोरेंस के चलते ना आप अब इन्हें समझ ना तो पा रहे हो और ना आप इन्हें समझ पाओगे। पहले आप ही एक ऐसे इंसान थे जिसने इन्हें समझा, और ये चीज़ें इसीलिए इस इंसान को ज़्यादा भावुक कर रही हैं, और कभी-कभी यही चीज़ें ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी दिला रही हैं, आप पर, अपने आप पर, अपने वक़्त पर, अपनी किस्मत पर। कुछ ऐसा है शायद जैसे इस इंसान को आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था, उसमें इन्हें क्लैरिटी देनी चाहिए थी। बट इस इंसान ने बजाय आपको एक्सप्लेन करने के, क्लैरिटी देने के, इन्होंने वहाँ पर चीज़ें छुपाई। जिस रीज़न के चलते इस कनेक्शन में देखो एकदम से हलचल आई, आप एकदम से इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान को लेकर एकदम आप बौखला गए, आप थोड़ा-सा एग्रेसिव हो गए, आपको भी गुस्सा आया। तो इनको ये लग रहा है कि शायद मेरा वहाँ पर ना तुमसे चीज़ें छुपाना गलत रहा, इस रीज़न के चलते ना तो तुम मुझे समझ पाए और ना तुम मुझे समझ पा रहे हो। ये आपके साथ ना व्यूअर्स कनेक्ट रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, या ये जो दूरियाँ आई हैं, ये दूरियाँ इन्हें परेशान नहीं कर रही। ये डेफ़िनिटली आपके साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी का सफ़र देखना चाहते हैं,
और फिर चाहे इस रिश्ते का लेबल जो है ना, जो नाम जो है वो कुछ भी क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन बस आपसे जुड़ना, आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप इस रिश्ते में चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दे, और ये आपको कमिटमेंट ही नहीं देना चाह रहे या दे नहीं पा रहे हैं। इनका वक़्त, इनके हालात ऐसे हैं जहाँ पर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपसे ना फिर भी जुड़े रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, फिर चाहे ये आपको वो कमिटमेंट दे पाएँ या ना दे पाएँ। तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं, ये इनकी ये चाहत आपको लेकर है। ये आपसे चाहते हैं कि बस आप इन पर एक बार भरोसा कर लो, आप इन्हें एक मौका दे दो, ठीक है? या फिर आप इन्हें समझ जाओ, इनके हालातों को, इनके वक़्त को आप समझ जाओ, ये आपसे ये चाह रहे हैं। चीज़ें बेटर कर लेंगे, सँभाल लेंगे, वो ये चाहते हैं। बस एक मौके की तलाश है, या आपका जो ट्रस्ट इन्होंने ब्रेक करा है ना, उस ट्रस्ट को ये पर्सन चाहते हैं कि वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो जाए। एक बात तो यहाँ पर है, भले बात नहीं हो रही है, भले दूरियाँ आप दोनों के दरमियान है, लेकिन एक साइलेंट केयर एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग में दिख रही है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स साइलेंटली आपकी केयर कर रहे हैं, आपकी परवाह करते हैं। वो चीज़ें इनके दिल में हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं अब ना इनका दुःख, इनका दर्द सब ना ऐसा हो गया है जैसे कि इनके अंदर ही अंदर वो जम गया है। इनका आपको लेकर जो पैशन है, जुनून है, ये उसको जितना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उतना ज़्यादा ये अंदर ही अंदर अपने आप को पत्थर बनता हुआ पा रहे हैं। ऐसा इन्हें ये लग रहा है कि वो सिर्फ़ आप ही के लिए हैं। ये उन्हें आप ही पर खर्च करना चाहते हैं। वो किसी के लिए ना तो थे और ना ये उसको किसी और पर खर्च करना चाहते हैं। जितना आप इनसे कहना चाहते हो, जैसे आपकी मैंने एनर्जीज़ देखी व्यूअर्स, जितना आपके मन में बहुत सारे लेटर्स हैं इनको लेकर, इनके पास ना अब आपसे कहने के लिए शब्द भी नहीं बचे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उससे क्या कहूँगा या क्या कहूँ जिससे उसे मुझ पर यकीन हो। देखो व्यूअर्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जो हो रहा है आज में, जो हुआ है बीते दिनों में। फिर चाहे वो चीज़ें इन्होंने जानबूझकर करी हो या अनजाने में करी हो, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों की वजह से ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज़ कर रहे हैं। पहले शायद आप ना इन्हें स्टॉक करा करते थे, लेकिन अब आपने इन्हें इतना उस तरह से, उतनी स्पीड से, उतने नंबर ऑफ टाइम से आपने कम कर दिया है। यानी कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपकी खामोशियों को समझ रहे हैं, या ये चीज़ें इनके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आपने यहाँ पर खामोशी की तरफ, अंधेरेपन की तरफ अपना कदम उठा लिया है, आप उधर की तरफ मूव कर गए हो। लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स आप में अपने आप को लगातार पा रहे हैं। आपकी वो वाइब्स जो इन्हें पहले आती थी, आपकी वो पॉज़िटिविटी जो इन्हें अपने आप को लेकर आपकी तरफ से फ़ील होती थी। एज़ एन व्यूअर्स देखो, यहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ये मिस कर रहे हैं आपकी तरफ से, जो इनकी एनर्जीज़ को लो भी कर रही है या इनके कॉन्फिडेंस को लो कर रही है। पहले ना आपकी नज़रों में, आपकी सोच में, आपके वाक्यों में ये पर्सन ना अपने आप को एकदम परफ़ेक्ट मानते थे, परफ़ेक्ट देख रहे थे, परफ़ेक्ट सुन रहे थे कि ये परफ़ेक्ट है, एकदम हस्बैंड या वाइफ़ मटीरियल है। मतलब अपनी तारीफ़ सुन रहे थे, या फिर ये समझ लीजिएगा कि भई अपनी तारीफ़ सुनना किसे पसंद नहीं है, या फिर एक तरह से आपकी नज़रों में इनकी एकदम परफ़ेक्ट इमेज थी। देखिए, लेकिन अब ना व्यूअर्स आप देखिएगा नेगेटिविटी भी यहाँ पर दिख रही है, नेगेटिव पार्टिकल्स, यानी कि अब ये पर्सन जब आपकी तरफ देखते हैं तो इन्हें आपकी तरफ से अपने लिए ना एक परफ़ेक्ट इमेज नहीं नज़र आती, या एक तरह से हस्बैंड या वाइफ मटेरियल के तौर पर आप इन्हें नहीं देख रहे हो। उस तरह से इन्हें आपकी तरफ से वाइब्स आती हैं, जो चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान के सीने पर पत्थर रख जाती हैं, इस इंसान को पत्थर बना जाती हैं, तो वो इनके साथ यहाँ पर है। ठीक है? अब जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर क्या डीप फीलिंग्स हैं, वो देख लेते हैं। हर एक कैंडल को इससे लिट करना, उसकी एक वजह होती है।
तो वो कभी किसी दिन फुर्सत में आपको बताऊंगी। अब आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअली क्या है, डिवाइन गाइड कीजिए। आप दोनों म्यूचुअली ना चलना तो साथ ही चाहते हो, एक दूसरे से दूर आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो। दोनों डीप लेवल पर व्यूअर्स यहाँ पर एक दूसरे को फील कर रहे हो, बट दोनों कहीं ना यहाँ पर अपनी अपनी साइड से एक दूसरे का वेट कर रहे हो। दोनों को डर है कि कहीं मेरे पहल करने से कुछ गलत ना हो जाए, वो मुझे ना बोल दे, वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो दोनों पहल नहीं कर रहे हो इस रीजन के चलते। सो दोनों के मन में ना एक दूसरे को लेकर रिजेक्शंस का डर यहाँ पर है। दोनों इस चीज को फील कर रहे हो कि ना ये कनेक्शन टूटा नहीं है। दोनों को आज भी ये लगता है ये कनेक्शन फिर से जुड़ेगा, फिर से आप दोनों मिलोगे। और उसके पीछे की वजह आपका सोल लेवल पर एक दूसरे से आज भी कनेक्ट होना है, क्योंकि दोनों आज भी इस कनेक्शन को लेकर सेम ही पुल हुआ हुआ फील करते हो। वो यादें दोनों को आज भी यहाँ पर खींच रही हैं। दोनों ना कहीं आप अपने अपने इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर की चिंता करते रहते हो। दोनों को फ्यूचर की चिंता यहाँ पर काफी ज्यादा सता रही है। दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर ये डर है कि कहीं वो अब मेरे को गलत तो नहीं समझता होगा या समझती होगी, क्या उसकी नजरों से मैं गिर तो नहीं गया हूँगा या गिर तो नहीं गई होंगी। तो आप दोनों की सोच ना एक दूसरे को लेकर म्यूचुअली भी काफी ज्यादा सिमिलर जा रही है। बिल्कुल आकार भी एक जैसा बनता जा रहा है। जहां ये नेगेटिव होते हैं वहां आप नेगेटिव हो रहे हो, जहां आप नेगेटिव हो रहे हो वहां ये, जैसे मानो मिरर कर रहे हो। जहां आपको इन पर गुस्सा आता है, इन्हें आप पर आता है, अपने आप पर आता है। दोनों इस रास्ते को तय नहीं कर पा रहे। दोनों को ये रास्ता ना बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ, बहुत डिफिकल्टीज से भरा हुआ महसूस हो रहा है। दोनों दूर होकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए, दोनों पास होकर भी एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे हो। एक ऐसी स्थिति से आप दोनों यहाँ पर गुजर रहे हो। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा पैशनेट है। आप इनकी फ्लेम और अपनी फ्लेम देखिएगा, ये आपसे भी ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं, पैशनेट है, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि आप नहीं करते हो, लेकिन ये आपसे ज़्यादा करते हैं। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर एंजेलिक मैसेजेस, एंजेलिक गाइडेंस देख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने देखो डाइस भी रखे हैं, चार्म्स भी रखे हैं यहाँ पे, और मैंने रूल्स भी रखे हैं। जिस भी तरह से यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहेगी उसी तरह से अपने आप खुद से खुद आएगा। ओके, तो रूल्स एंड चार्म्स के थ्रू यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही है। ठीक है, देखो दोनों कहीं ना कहीं, देखो मेल ईगो, फीमेल ईगो, उस तरह की मुझे स्थिति आप दोनों के दरमियान की बनती हुई दिख रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पर्सन ही ईगो की वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपका भी कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा चल रहा है कि नहीं, एक बार उसने मुझे हर्ट करा, एक बार उसने मुझे ये बोला, या एक बार उसने मुझे ऐसा बोला, तो अब मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो दोनों के मन में ना कहीं रिजेक्शन का डर काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आप सेल्फ रेस्पेक्ट का नाम दे दो या जिसको एक डर का नाम दे दो। जो आप दोनों के दिल में, सीने में यहाँ पर एक हैवी एनर्जी है ना, रिजेक्शन की, डर की, वो यहाँ पर ना उस एनर्जी से आप डेफिनेटली निकलोगे, ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है, या उससे आपको निकलना ज़रूरी है। फिर चाहे ये इमोशनल हो या मेंटल हो, ये जो भी बर्डन है उससे को आप दोनों को हल्का करना होगा, और पॉसिबिलिटीज़ है आप बहुत जल्द इस चीज़ से हल्के भी हो जाओगे। ठीक है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस यहाँ पर राइज होगा, और किसी सिचुएशन में आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो उससे यहाँ पर आपको फ्री होना भी पड़ेगा, और आप यहाँ पर फ्री भी होंगे।
पॉसिबिलिटीज आप दोनों की लाइफ में ना एक सडन मोमेंट की यहाँ पर बन रही है। सिचुएशन जो आपको रोक रही है वो अब यहाँ पर मूव होगी। ठीक है, यहाँ पर आईफिल टावर एक रोमांस को, हाई वैल्यू को और एक स्टेबिलिटी को बता रहा है कि आपके लव लाइफ में रोमांटिक एलिवेशंस आएगा। आप किसी के नज़र में हाई वैल्यू हो, ये चीज़ें हमने देखी भी हैं। एक स्ट्रॉन्ग बट स्लोली बिल्ट रिलेशनशिप एनर्जी, स्लो ज़रूर से है लेकिन ये जो भी फीलिंग है ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है कि लव स्लो है पर स्टेबल है, आपको हाई रिस्पेक्ट मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है। किसी सिचुएशंस में आपको अपनी बाउंड्रीज स्ट्रांग रखनी चाहिए और आप रख भी रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर अगर बात आती है तो आपको वो उस वे में यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। आपके लिए मैसेज है कि आपके पाथ गार्ड करे गए हैं, आपके रास्तों को प्रोटेक्ट करा गया है, डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं, महफूज हैं। ठीक है, ये जो भी कनेक्शन में आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो विद दिस एप्पल शेप, ये फ्रूटफुल आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर रून्स को पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके अंदर लॉयल एनर्जी एक्टिवेट हो रही है और डिवाइन कनेक्शन है। ये आपका डिवाइन यहाँ पर चीज़ों को करेक्ट कर रही है, ना कि यहाँ पर रिजेक्ट कर रही है। साथ ही साथ आप ना राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और जर्नी आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो डेफिनेटली रिवॉर्डेड है। तो आप रुक गए थे पर अब फ्लो शुरू हो रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप अपलिफ्ट होंगे और एक सिचुएशन जो स्टक थी अब वो मूव होने वाली है। लव लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी आएगी और ओवरऑल लाइफ जर्नी अलाइंड आपकी हो रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स देखो आपने अभी तक ना लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा और सब्सक्राइब नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।